दुई ठो लाश, 31 टुकड़े, 31 कब्र और 31 गोली। मतलब सोचने वाली बात है कि दुई लाश हैं, 31 टुकड़े हुए लाश के, 31 गोली और 31 कब्र की कहानी है। और ये घटना कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, न कोई रुपहले पर्दे की कहानी है, न कोई फिल्मी कहानी है। ये एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी है। नमस्कार, हमारा नाम है अवधेश। आप लोग देखा तो अवधि अलर्ट। अवधि अलर्ट अवधि भाषा का, अपनी मातृभाषा का प्रमोट करने के लिए एकमात्र चैनल है। हम रोज सत्य घटना पे आधारित आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई थे, जो सत्य घटना आपराधिक मामले के केंद्र बिंदु में रहा थे। अपराध की जो भी सत्य घटनाएं हैं उसकी कहानी आप लोगों के बीच में लेके आज हम एक और नई कहानी के साथ में आप लोगों के बीच में आए हैं। दरअसल ये कहानी ऐसी है जिसका सुने के बाद में आपको कोई फिल्मी कहानी के जो स्क्रिप्ट होते हुए याद आ जाए, लेकिन ये कोई मुंबईया फिल्मी कहानी नहीं है। एक सच्ची घटना है, लेकिन ये जो स्टोरी के जो मतलब तरीका है अंजाम दे के, जो अपराधी के द्वारा जो अंजाम दिया जाता है, तो बहुत ही कहानी के तरीके से, जैसे पहले पर्दे पे कोई कहानी चल रही हो, इस तरीके से अंजाम दिया गया। तो दरअसल ये कहानी जो है, दुई ठो लाश, 31 टुकड़े, 31 कब्र और 31 गोली। मतलब सोचने वाली बात है कि दुई लाश हैं, 31 टुकड़े हुए लाश के, 31 गोली और 31 कब्र की कहानी है। और ये घटना कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, न कोई रुपहले पर्दे की कहानी है, न कोई फिल्मी कहानी है। ये एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी है। कहा जाता है कि सत्य जो है पराजित होते, कई बार परास्त हो जाते, हार जाते, लेकिन आखिरी में जीत जो है सत्य के होते। और पुलिस और अपराध के विषय में यही कहा जाता है कि जहां पे अपराधी जो षड्यंत्रकारी होते हैं, जब वो हथियार डाल देते हैं, पुलिस वहां से हथियार उठाए के अपनी कहानी का शुरू करते हैं, कड़ी से कड़ी जोड़े शुरू करते हैं। दरअसल जरायम की दुनिया में खून के बदले खून, आप सुने हुई हो कि जो जरायम की दुनिया है, जो अपराध की दुनिया है, वह खून का बदला खून से लिया जाता है। लेकिन 31 दुई लाश, 31 जो है गोली और दो जो है 31 गोली, 31 कब्र और 31 टुकड़े, ऐसी कहानी जो पुलिस भी चकराए जाए, पुलिस के भी चक्कर आ जाए कहानी का सुलझावे के लिए। ऐसी कहानी कोई कातिल बुन सकत है, ऐसे अपराध के ताना बाना कोई कातिल बुन सकत है। पुलिस भी जो है मामले में गच्चा खाए जाए, पुलिस भी कोई परेशान हो जाए, मतलब उलझन में पड़ जाए कि आखिरी गुत्थी का सुलझाव कैसे जाए। ये कहानी सत्य घटना पे आधारित है। ये कहानी है, सच है, और सच भी ऐसी है। तो ये ऐसा सच है कि हिंदुस्तान की जो राजधानी है, हिंदुस्तान की राजधानी से चंद मील दूर जो है बुलंदशहर है। बुलंदशहर में 8 मई का एक डॉक्टर सादाब हैं, झोला छाप डॉक्टर हैं, उनकी गोली मार के, गोली से भूनकर हत्या कर दिया जाता है। दरअसल ये घटना बुलंदशहर के गुलावटी में अंजाम दिया जाते है। जब डॉक्टर सादाब की हत्या गोली से भूनकर हो जाते हैं, तो पुलिस तफ्तीश में, जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस जब जांच करे शुरू करते हैं, तो कई एंगल से पुलिस जांच करते हैं, जैसा कि हर एक अपराध की कहानी में होते हैं। पुलिस तफ्तीश शुरू कर देते, जांच शुरू कर देते, कई एंगल से इस चीज की जांच किया जाते हैं। लेकिन पुलिस जो है, जब अपराध के अंजाम तक पहुंचते हैं, उसके पहले ही जो है कई सारे घटनाक्रम होते हैं, कई सारी गुत्थियां पुलिस के सामने आवत थे, कई सारे उलझन पुलिस के सामने रहते। तो दरअसल बुलंदशहर के गुलावटी में जब डॉक्टर सादाब, जो झोला छाप डॉक्टर हैं, गोली से भूनकर उनकी हत्या कर दिया जाते, पुलिस जो क्राइम सीन है वहां पर पहुंचे थे और जांच करे शुरू करते। डॉक्टर सादाब के पोस्टमार्टम होते, पोस्टमार्टम में जो है एक चीज निकल के आवत कि उनके शरीर में 31 गोली लगातार दागी गई। अब पुलिस का दिमाग यहाँ पे खनक जाता है कि आखिर कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसका एक गोली मार दिया जाए तब भी मर्जी है, 2 गोली मार दिया जाए तब भी मर्जी है, यानी कोई हत्या करने के लिए 1 से 2 गोली काफी है। लेकिन आखिर अपराधी जो है एक व्यक्ति के सीने में लगातार धड़ 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 31 गोली दाग देते, वह सिर्फ 31 गोली, मतलब 32 भी ना होते, 29 भी ना होते, 31 गोली होते। पुलिस जो है चकराए जाते, चकमा खाए जाते कि मामला क्या है।
तो पुलिस का तो ये तो लग जाते है कि ये आपसी रंजिश के मामला है, द्विपक्ष जो है दोनों पक्ष में आपसी रंजिश का जो मामला है ये पूरा। लेकिन पुलिस जब उनके परिवार से तफ्तीश करते डॉक्टर सादाब के, तो परिवार बार बार इस चीज का नकार देते कि डॉक्टर सादाब काफी सुलझे हुए बढ़िया इंसान रहे, काफी सीधे सरल और सहृदय व्यक्ति रहे, उनके कोई से लड़ाई झगड़ा ना रहे, कोई से उनके आपराधिक षड्यंत्र ना रहे, कोई ऐसी राजनीति में भी हिस्सा ना लेते रहे। पुलिस बेचारी जो प्रश्न उनके मन में उठत रहे आपसी रंजिश के, दूर दूर तलक आपसी रंजिश के प्रश्न पे विराम लग जाते, क्योंकि उनके परिवार बार बार ये चीज का दोहरावत है कि डॉक्टर सादाब जो है सीधे साधे सरल व्यक्ति रहे, बहुत कोमल हृदय के व्यक्ति रहे, उनसे कोई से मतलब भी ना रहे, सामाजिक आदमी रहे, समाज में तमाम प्रकार की गतिविधियों में हिस्सा लेते रहे। लेकिन ऐसा कोई मामला ना रहा है कि कोई षड्यंत्र हो या कोई से उनकी दुश्मनी हो डॉक्टर सादाब की। तो जब पुलिस कई मामला पुलिस का जब ये परिवार की तरफ से बयान मिला, तो पुलिस चकराए गए जो है कि आखिर मामला का है। परिवार तो कह रहा है कि जो है अब पुलिस चूंकि का कई एंगल से देखत रहा है, एक तो आपराधिक षड्यंत्र का और दूसरा आपसी रंजिश के रूप में भी पुलिस देखत रहा है। लेकिन जब उनके परिवार सादाब के जो परिवार है, जो परिजन है, लोग कहें कि सादाब अच्छे व्यक्ति रहे, तो पुलिस जो है ये एंगल से उनके ध्यान पुलिस के हट गया। यानी कि पुलिस तफ्तीश अपन जोने एंगल से जहां से शुरू करी रहे वहां पर आए कि फिर से जांच रुक गई। अब पुलिस काफी परेशान, खोजबीन करे, तफ्तीश लगातार जारी रही कि आखिर कातिल तो कैसे पकड़ा जाए, कत्ल के मकसद का रहे। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट रहा है डॉक्टर सादाब के, उमा जो 31 गोली के जिक्र हुआ, इससे पुलिस का ही तो लगा कि कोई खुन्नस में या फिर आपसी रंजिश में गोली मारी से। कहे कि कोई भी व्यक्ति है जब काफी ज्यादा जो है परेशान हो जी है या बदला ले की भावनाओं के अंदर जो एकदम आग लग सी है जब पूरी तरीके से, तब है वो ऐसी घटना का अंजाम दे है। तो पुलिस दूसरे एंगल से भी जांच कर रहा है, लेकिन कोई मामला सामने ना होता है। एकदम फिल्मी कहानी की तरीके से, एकदम फिल्म की तरीके से पूरी कहानी पुलिस के सामने, नजर के सामने चलत रहा है। समस्या ये रहा कि पुलिस आखिर मामले की जो अंतिम छोर है वहां तक कैसे पहुंचे, जो कड़ियां हैं कड़ी से कड़ी कैसे जोड़े और ये मामले के खुलासा कैसे करे। क्योंकि पुलिस आपसे रंजिश वाले जब पॉइंट पे जाके सोचत रहा है, तो हुआ तो उनके परिवार खुद कह चुका रहा है डॉक्टर सादाब के कि ऐसी कोई आपसे रंजिश ना रहे, कोई दुश्मनी ना रहे। तो पुलिस की जांच जहां से शुरू हुई रहे वहीं पे आके लटक गई, खड़ी हुई गई, और पुलिस के सामने बहुत मुश्किल खड़े हो जाते हैं, बहुत पेचीदा जो है गुत्थी बन के पुलिस के सामने आ जाते हैं कि आखिर डॉक्टर सादाब के कत्ल की कहानी जो है ये खुलासा कैसे किया है। काफी पूछताछ करे के बाद में डॉक्टर सादाब के जो परिजन है उमा से एक शख्स निकल के सामने आवत है, और शख्स 3 व्यक्ति पे जो है शक जाहिर करत है। पुलिस का आधार मान के जांच पड़ताल शुरू करते, और जब पुलिस जांच पड़ताल शुरू करते तो सामने निकल के आवत है कि व्यक्ति हापुड़ के रहे वाले हैं। पुलिस जब हापुड़ पहुंचा था अपने दल बल के साथ में, हापुड़ में जब कड़ी से कड़ी जोड़े प्रयास करते, तो वहां पे पता चलता है पुलिस का कि हुजूरपुर थाना क्षेत्र में एक ऐसी ही घटना का अंजाम दिया गया है, जो कि 18 मार्च सन 2022 का हापुड़ के हुजूरपुर क्षेत्र है। वहां पे ऐसी ही सेम घटना हुई जहां पे इरफान नाम की व्यक्ति की हत्या कर दी जाते, और हत्या करे के बाद में 31 टुकड़े किए जाते लाश के, और लाश के टुकड़े का अलग अलग 31 कब्र में गाड़ा जाता। पुलिस जब तफ्तीश करते तो कड़ी से कड़ी जोड़े प्रयास करते, यहाँ बुलंदशहर में हत्या हुई है, यहाँ 31 गोली दागी गई है, और फिर बुलंदशहर से काफी दूर हापुड़ में एक हत्या हुई है जहां पे 31 टुकड़े किए गए हैं। तो माजरा कुछ पुलिस के सामने स्पष्ट होता। पुलिस धीरे धीरे जांच पड़ताल शुरू करते हैं, और जांच पड़ताल में जो सामने निकल के आवत है, जो सामने के पूरा एक सारांश निकल के आवत है, आप भी चौकन्ने रह जी हो, पुलिस भी चौकन्नी रह गई। दरअसल मामला ये है कि जो इरफान की हत्या है वो डॉक्टर सादाब के भाई, जो बुलंदशहर में डॉक्टर सादाब बैठे हुए हैं, जिनकी कोई से दुश्मनी ना रहे, कोई से रंजिश ना रहे, उनकी हत्या कर दी जाती है। और बुलंदशहर से पूरी घटना की कड़ी हापुड़ से जुड़त है। हापुड़ में जो इरफान की हत्या होते है वो डॉक्टर सादाब के भाई जो है रागिब के द्वारा और उनके 4 मित्र के द्वारा मिलकर किया जाता है। घटना का अंजाम दे के बाद में जो इरफान है, इरफान के जो साले साहब हैं कासिफ,
उनके अंदर बदले की भावना पैदा हो जाते है कि हम अपने जीजा के जो है खून का बदला खून से लेबे। और यह के लिए जो है जो कासिफ है दिल्ली से 3 शार्प शूटर का हायर करते हैं और वो मिल करके जो है 8 मई सन 2022 का डॉक्टर सादाब के दिन दहाड़े भून कर हत्या करते हैं। 31 गोली मारी जाते हैं और जो गोली मारे वाले में नाम है कासिफ खुद। डॉक्टर सादाब का गोली से गोली जो है तड़ गोली पे गोली चलावत है। डॉक्टर सादाब के 31 गोली खुद कासिफ मारते है बदले की भावना में। और यह दौरान जो एक शार्प शूटर घायल भी हो जाते हैं। तो पूरे मामले की कड़ी का जोड़ के डॉक्टर जो सादाब है उनके भाई इस समय जेल में हैं और जो कासिफ और जो 3 शार्प शूटर रहे उनमें जो 3 शार्प शूटर हैं उनका पुलिस गिरफ्तार कर ली है सर। कासिफ की जो है जांच कासिफ की पड़ताल जारी है पुलिस के द्वारा। पुलिस उनका ढूंढ रही है, उनकी जांच कर रही है कि कहाँ पे हैं। जल्द ही घटना की खुलासा हुई है। घटने का खुलासा तो हो गया है, जल्द जो है कातिल भी पकड़ा जी है। यह तरीके की सत्य घटना पे आधारित कहानी सुनने के लिए डेली हमारे अवधि अलर्ट चैनल का लाइक किया जाए, सब्सक्राइब किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर किया जाए ताकि आप अपनी भाषा का, अपनी मातृभाषा का प्रमोट कर सकें, अपनी अवधि भाषा का प्रमोट कर सकें। नमस्कार, जय हिंद।